हाँ तो भाई हम रात को पहुंच गए थे मिट्टी शहर और अब नई सुबह का आगाज़ करेंगे हम यहीं से ही। हमारे 4 के टोले में से 2 लोगों को वापस अपने घर जाना पड़ गया कारोबारी सिलसिले में। खैर हमारा सफ़र तो ना रुका और ना रुकेगा। पाजी कोई नाश्ते वाश्ते का सेटअप बना लें। अरे पाजी इतनी सारी मिठाइयाँ, नाश्ते में आज सिर्फ क्या मिठाइयाँ ही खानी है? क्या सीन है? ये हमारा त्यौहार होता है थदड़ी, उसमें जो है ना, इसमें ये सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ जो है अपने जो घर पे ना खुद बनाते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि ये कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए एक जो है रस्म करते हैं घर की बनाई हुई मिठाई। तो सिर्फ इस दिन मिठाइयाँ ही बनाते हैं? खिलाते हैं, जैसे ऐसे करके आपको भी खिला सकते हैं। 2 पल का सफ़र, उम्र भर की यादें। आज मेरा और पाजी का कुछ अलग प्लान है। वैसे ही हमारी स्किन की कांपे तो टांग ही गई हैं। बारिश के बाद धूप, धूप के बाद बारिश और बारिश के बाद फिर से धूप की वजह से सनबर्न तो हो ही चुका है। लेकिन चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। इसी बहाने अब पूरा ही खुले में घूम लेते हैं। असल शर्त तो मटर गश्ती करना है और अगर वो बाइक पर हो तो अलग ही मज़ा है। ये ज़िंदगी बड़ी कलील है और सफ़र तवील है। अभी वक्त है प्यारे, गुजार लो, बाद में तो सबने ही होना अलील है। जिधर हम जा रहे हैं उधर का रास्ता तो बड़ा मज़े का है और बारिश की वजह से बहुत सुहाना भी हो गया। सड़कें थोड़ी बहुत कच्ची हैं पर तामीराती काम चल रहा है, बन ही जाएंगी, फिर तो सलंग गाड़ी दौड़ाई जाएगी। तो भाई हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो कि सिर्फ बारिशों में ही नमूदार होती है। रास्ता एक हद के बाद काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। बाइक ने तो पक्का स्लिप करना ही करना है, तो इसलिए आपका तजुर्बेकार राइडर होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप गिरा गए तो बहुत चोट लग सकती है भाई। आसपास झाड़ियाँ हैं तो रेगिस्तानी बिच्छू और सांपों का भी ध्यान रखना भाई, कहीं वो घुस-घुसा ना जाए। लो जी भाईजान, हम पहुंच गए। इस जगह को बापू हर तराई कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा नहीं रहती। जब बहुत ज़्यादा बारिश आता है तो बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से यहाँ पर तालाब टाइप कुछ बन जाता है, जिसके चक्कर में लोग यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। फैमिलीज भी आती है कभी कभी। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर खुद से ही एक कोना डिसाइड किया हुआ है जहाँ पर फैमिलीज एंजॉय कर सकें। ये एक पीसफुल जगह है और ना कोई शोर शराबे तो खैर हैं लोगों के, लेकिन वो वाला शोर नहीं है कि जैसे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाज़ें या फिर कोई पापड़ वाले, नमक वाले, 3 डब्बे वाले की आवाज़ें। अगर तो कोई शोर है तो चिड़ियों का शोर है, हवा की सनसनाती आवाज़ें हैं, बहते हुए पानी की आवाज़ें, मेंढकों की आवाज़ें और पत्तों की आपस में टकराने से पैदा होने वाली सरसराहट की आवाज़ें। इट्स लाइक अ म्यूजिकल शो। ऐसा लग रहा है कोई मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा है, हर कोई अपना साज बजा रहा है। इस ही तरह के मौके के लिए तो अली ज़फ़र भाई फरमाते हैं, बचपन के सावन बीते, लड़कपन की बीती धारा, जब मुड़ के देखा पीछे तो छूटा जीवन सारा। हाँ, क्या कह दिए अली भाई, क्या कह दिए? काफ़ी देर बैठे बैठे सुकून को अपने अंदर समाने के बाद हमने देखा सामने एक रास्ता तो जाता है, तो चल के देखते हैं वो कहाँ जाता है। हम लोग ये पबूहर तराई के बीच में से निकाल के हमने सोचा यार ये एक रास्ता जाता है, इसको चलते हैं देखते हैं इसके बाद क्या है। तो उसको चलने के चक्कर में हम भटक गए और भटक के यहाँ पे आके रुके। तो अभी हमें पता नहीं है हम किस जगह पे हैं और कहाँ पे इसका रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जंगली ऊँट फिर रहे हैं और बड़ी चिड़ियों की और जानवर की आवाज़ें आ रही है। तो जो भी है बड़ा मस्त माहौल है। आओ भटक जाएं कहीं के मिल जाएं खुद को। यार ये यहाँ से रास्ता किधर जाता है भाईजान? ओ भाई बात सुनो यार, इधर किसी और से पूछते हैं। भाईजान मुझे रास्ता बता दीजिए, कहाँ जा रहे हैं आप, मैं भी पहुँच जाऊँ। भाईजान इधर बात सुने भाईजान, भाई बात तो सुनो यार, देख तो लो ना लो यार, बताओ ये रास्ता। अरे यार भाई इधर बात ही नहीं कर रहे हैं, ये नाराज़ हो रहा है शायद, ये गैर लोगों से बात नहीं करते। थोड़ी देर रुकते हैं फिर ढूंढेंगे रास्ते का क्या है वो तो मिल ही जाएगा।
कभी ना कभी रास्ते तो निकल ही आते हैं। लगता है कोई मिल गया है, अब रास्ता पूछेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे। रास्ते का कुछ पता चला? नहीं यार, यहाँ से आगे मुझे नहीं लगता कोई रास्ता है, बस गांव है, उसके अलावा बस तो इनको पता होगा ना। बॉर्डर वार्डर है, बॉर्डर है, बॉर्डर भी है, इंडिया का बॉर्डर। यस। आगे हम अब बॉर्डर के पार तो नहीं आ गए हम लोग? नहीं, बॉर्डर के पार नहीं है, अभी तक सेफ है। हाँ, वरना गोली पड़ जाती है। चलो पढ़ते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं समझाऊंगा। आप यहीं गाँव पे आसपास? ये यहीं का गांव है, मतलब करीबी है। और ये माल जो ऊँट है, कोई 12 ऊँट, वो ये अलग अलग गांव के लोगों के हैं मिक्स। कोई इनके भी होते हैं, तो मिला के ये एक जैसे बंदा है, इसको घुमाता है, खिलाता है, पिलाता है पूरा दिन। शाम को वहाँ से ये जैसे ही जानवर धूप ढलती शाम होती है, तो जानवर खुद ही जाते हैं। खुद ही घर पहुँच जाते हैं? ये साथ मतलब ये पता होता है ना जानने वाले, तो ये साथ में लेके देखता है, नजरदारी। अगर कहूँगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यह जगह इतनी पुरसुकून थी कि हम वहाँ चाचा के साथ बैठे रहे। पता नहीं कौन सी अहड़ बातें की, सब्जी उगाने से लेके ऊँटों के पैर बांधने तक, और बारिशों में सब्जा उग जाने से लेके उनके कांटे झाड़ियाँ बन जाने तक सभी कुछ डिस्कस किया हमने। थोड़ी ही देर में हम उनके दोस्त बन गए और वो हमारे दोस्त बन गए। हालांकि वो पारगरी ज़बान बोलते हैं और वो ज़ुबान हमें आती नहीं, लेकिन फिर भी टूटी फूटी जैसे भी हमने एक दूसरे की बात समझ ली। जो भी मालूमात उन्होंने हमें दी वो कम से कम मेरे तो किसी काम की नहीं है। लेकिन ज़रूरी भी तो नहीं है कि किसी के साथ बैठना, उसके साथ बात करना किसी काम की वजह से ही हो। और एक और मज़े की बात, अभी तक उन चाचा को ना हमारा नाम मालूम है और ना हमें उनका नाम मालूम है। ना हमें पता कि वो कहाँ से हैं और ना उनको जानना है कि हम कहाँ से हैं। अगर देखा जाए तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप किसी से मिले, अच्छा टाइम गुजारा और फिर चल दिए अपने रास्ते पे जहाँ आपने जाना था, ये सोचे बगैर कि जाने फिर कभी मुलाकात हो भी सकेगी कि नहीं। वैसे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी मालूमात दी, और जाते वक्त मैं भी इनको कुछ सिखाना चाहता हूँ। चले साईं सदाई कर दे। बिल्कुल माशाल्लाह करते हैं। टाटा टाटा। ऐसे करो, ऐसे कर, ऐसे करो, ये करो। फिर देखते ही देखते वो हमारी नज़रों से कहीं ओझल हो गए और हमने भी रास्ता ढूंढ ही लिया। जब आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपकी जद्दोजहद के बाद वो चीज़ आपको मिल जाए, जैसे कि हमारे केस में हमें रास्ता मिल गया, तो आपके अंदर एक वखरी किस्म की खुशी होती है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, मुश्किलों का दरिया है और जद्दोजहद करके मतलब के तैर के जाना है। अब इसी तरह मैं तैर के निकलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। ख्याल रखें।